हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक छुपे हुए फॉर्मूला के बारे में जिसका नाम है डेटेड इफ़। इसको मैंने छुपा हुआ क्यों बोला, क्योंकि जब भी आप इसको लिखेंगे तो यह आपको दिखाई नहीं देगा और ना ही इसका कोई पैरामीटर दिखाई देगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेटेड इफ फार्मूला का उपयोग करके हम 2 तारीख के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम 2 तारीख के बीच में कितना साल हुआ वह निकाल सकते हैं, 2 तारीख के बीच में कितना महीना हुआ है वो भी हम निकाल सकते हैं, या फिर 2 तारीख के बीच में कितना दिन हुआ इसको भी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम डेटेड इफ फार्मूला का उपयोग करके आसानी से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि ये फार्मूला छुपा हुआ फार्मूला है और इसका कोई पैरामीटर नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपका काम आसान कर दिया। मैंने यहाँ पहले से ही लिख कर रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि 2 तारीख के बीच में कितना साल होगा वह निकाल सकते हैं। तो जब हमें साल निकालना है यानी ईयर्स निकालने के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं, वैसे ही मंथ निकालने के लिए हम एम का यूज़ करते हैं, और अगर दिन निकालना हो तो हम डी का यूज़ करेंगे। पहले हम ये 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है डेटेड इफ, और पुरानी डेट सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है, नई तारीख सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा देना है, और अगर आपको ईयर्स निकालना है तो वाई लिखना है। सब बिल्कुल वैसे ही है, बस आपको वाई के जगह पर मंथ, डेज, वाई एम, एम डी, वाई डी ये सब आप चेंज करेंगे। ये सिंटेक्स आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लिखेंगे डेटेड इफ। देखिए जब मैं डेटेड इफ लिख रहा हूँ तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी इस लिस्ट में डेटेड इफ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप टैब बटन नहीं दबाइएगा, क्योंकि जब आप टैब दबाएंगे तो ये कुछ नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इसको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे आप यहाँ देखेंगे यहाँ नीचे डेटेड इफ लिखा हुआ आया। अगर ये डेटेड इफ लिखा हुआ आ रहा है तो समझिए कि आपने जो यहाँ पर स्पेलिंग लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और अगर नीचे डेटेड इफ लिखा हुआ नहीं आया इसका मतलब आपने यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी है। ठीक है, सबसे पहला क्या था हमारा पुरानी डेट, और फिर कॉमा देना है। तो पुराना डेट मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है 15 मई 2021। ये मेरा पुराना डेट है। हमने अपनी पुराना डेट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दिया। उसके बाद यहाँ कह रहा देखिए फिर नई तारीख सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा देना है। तो हमने पुराना डेट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, और नई डेट सेलेक्ट करके अगेन हमने कॉमा दिया। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि अगर आपको ईयर्स निकालने हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाई लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम भी यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाई लिख करके डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं और ब्रैकेट बंद करके और हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया, यानी इन 2 डेट के बीच में 1 साल का गैप है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 1 है तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि 1 साल है या 1 महीना है या 1 दिन है। तो हम चाहते हैं कि इसके बगल में साल लिखा हुआ है या फिर ईयर्स लिखा हुआ आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद एंड का साइन दे करके साल या ईयर्स जो भी आपको लिखना है वो आप लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे इसी में एडिट कर लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं और ब्रैकेट बंद है मेरा, एंड का साइन लगाते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं ईयर्स और एंटर कर दिए। तो देखिए यहाँ पे 1 ईयर्स दिखाने लगा। अब देखिए ये दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस नहीं है, हम चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस हो जाए। तो उसके लिए फिर से हम डबल क्लिक कर रहे हैं और जो हमने ईयर्स लिखा है इस ईयर्स के पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक हम स्पेस दे रहे हैं और अब एंटर करते हैं। अब बारी है महीना की। तो महीना कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी सेम चीज़, इक्वल का साइन देंगे, लिखेंगे डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन पुरानी तारीख कॉमा नई तारीख, तो सेम पुरानी तारीख कॉमा नई तारीख कॉमा। अब हमें यहाँ पर मंथ कैलकुलेट करना है। तो मंथ्स के लिए यहाँ पर एम का यूज़ करने वाले हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में एम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो क्या होगा, ये हमें टोटल मंथ दिखा दिया कि इन 2 डेट के बीच में टोटल जो महीना है गैप हुआ है वो 21 महीना गैप हुआ है। अब देखिए फिर से यहाँ पर 21 दिखा रहा है। तो 21 ये क्या है, ईयर्स है, डेज है, मंथ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लास्ट में आप एंड का साइन लगा करके और डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप मंथ्स। मंथ लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए और थोड़ा स्पेस देने के लिए आप यहाँ पर एक स्पेस दे दीजिए, एंटर। सेम वैसे दिन का निकालना है, सिंपल है। उसके लिए भी हम इक्वल का साइन देंगे, लिखेंगे डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुरानी डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा नई डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप डी लिख दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए,
ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इसके बाद डबल इन्वर्टर कमा ऑन कर दीजिए। एक स्पेस दे करके हम यहाँ टाइप कर दे रहे हैं डेज, डबल इन्वर्टर कमा बंद और एंटर कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पर हमने एंड का साइन नहीं लगाया था, जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आया। मैंने जब ईयर्स निकाला है तो इसने सिर्फ ईयर्स काउंट किया, बाकी के बचे हुए मंथ्स को काउंट नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे टोटल मंथ जो इसमें गैप हो रहा है वो 21 मंथ्स हो रहा है, यानी कि 1 साल 9 महीना गैप हो रहा है। जब ईयर्स बता दिया तो उसके बाद जो महीना बचा हमको वो बताए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं YM यूनिट का। कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए हम सिंपल इक्वल का साइन लिखेंगे, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, सेम पैरामीटर है पुरानी डेट कॉमा न्यू डेट कॉमा डबल इन्वर्टर कॉमा लिखेंगे YM डबल इन्वर्टर कॉमा बंद ब्रैकेट बंद और फिर हमने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 9। तो ये 9 क्या है, हमारा मंथ है। तो मंथ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में एंड का साइन लगाएंगे, डबल इन्वर्टर कॉमा ऑन करके स्पेस देंगे और मंथ लिख देंगे, डबल इन्वर्टर कॉमा बंद करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 मंथ्स लिखा हुआ आ गया। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि इन दोनों डेट के बीच में पहले देखेगा कितने ईयर्स बन रहे हैं, जो ईयर्स बनेगा उसको छोड़ देगा और बचे हुए मंथ को ही ये आपको दिखाएगा। जैसे कि 21 मंथ है तो 21 मंथ में कितना ईयर्स बन रहा है, इक्वल का साइन 21 माइनस 12 कर दिया, यानी 12 कर दिया तो 1 साल मेरा निकल गया, आंसर बचा 9। तो वो चीज़ हमारा YM यूनिट कर दिखाता है, यानी कि पहले वो जितना ईयर्स बनेगा पूरा ईयर्स बनाते जाएगा 12-12 करके, और लास्ट में अगर वो 1 ईयर्स नहीं बन रहा है यानी 11 मंथ भी बच जा रहा है तो वो आपको यहाँ पर 11 दिखा देगा। तो इसमें हमारा 9 मंथ बच रहा है तो उसने मेरा 9 मंथ वहाँ को दिखा दिया। अब बचा कि 9 महीना के बाद दिन कितना बचा, तो अब हम जो बचा हुआ दिन है वो निकालते हैं। उसके लिए डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और पुरानी डेट कॉमा न्यू डेट कॉमा बचे हुए दिन को काउंट करने के लिए हम यहाँ पर मंथ और डेट का यूज करेंगे, यानी कि मंथ के लिए M और डेट के लिए D। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे 23 दिन इसने दिखा दिया कि 23 दिन अभी तक हुआ है। और दिन को लिखने के लिए आप यहाँ पर एंड का साइन दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करिए, स्पेस दे करके लिख दीजिए डेज, DAYS, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए 1 ईयर 9 मंथ्स 23 डेज आपका यहाँ पर हुआ है इन दोनों डेट के बीच में। तो अब आप इन तीनों को, यानी कि पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, आइए हम उसका प्रैक्टिकल यहाँ पर कर लेते हैं। उसके लिए इक्वल का साइन लिखेंगे, डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुरानी डेट सेलेक्ट करेंगे कॉमा न्यू डेट कॉमा, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ईयर्स। ईयर्स के लिए हम यूज़ करते हैं Y यूनिट का, डबल इन्वर्ट का मैं बंद किए और उसके बाद क्या किया था हमने, एंड का साइन दिया था। एंड का साइन देने के बाद डबल इन्वर्टर का मैं ऑन किया था, स्पेस दे करके हमने लिखा था ईयर्स, डबल इन्वर्टर का मैं बंद कर दिया था। इसके बाद हमने एंटर कर दिया था तो हमारा 1 ईयर्स लिख के आ गया। लेकिन हमको इसके आगे बाकी के 2 फॉर्मूले पे जोड़ने, जैसे यहाँ पर लिखा गया फार्मूला और यहाँ पर लिखा गया फार्मूला, ये दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अब आप एंड का साइन देंगे, ठीक है। एंड का साइन देने के बाद फिर से सेम चीज हम टाइप करेंगे, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। ध्यान रखिएगा जब भी आप सही लिखेंगे तो यहाँ पर डेटेड इफ नीचे लिखा हुआ आएगा, गलत होगा तो ये नीचे नहीं आएगा। डेटेड इफ पुरानी डेट कॉमा न्यू डेट कॉमा डबल इन्वर्ट कॉमा लिखेंगे YM डबल इन्वर्ट कॉमा बंद ब्रैकेट बंद, लास्ट में हम लगाएंगे मंथ, एंड का साइन देंगे, डबल इन्वर्ट कॉमा लिख देंगे, एक स्पेस दे करके मंथ्स, डबल इन्वर्ट कॉमा बंद कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बचे हुए दिन को निकालना है। तो बचे हुए दिन को निकालने के लिए हम जो यहाँ फार्मूला टाइप किए थे, यानी कि ये वाली पैरामीटर हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर से हम लिखेंगे, एंड का साइन देंगे, लिखेंगे डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन देने के बाद स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा देने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर MD डबल इन्वर्ट कॉमा में MD डबल इन्वर्ट कॉमा बंद ब्रैकेट बंद और फिर एंड का साइन लगा करके डबल इन्वर्ट कॉमा ऑन करिए और यहाँ पर डेज लिख दीजिए, क्योंकि वो हमें डेज लिखा हुआ बताएगा, डबल इन्वर्ट कॉमा बंद कर दीजिए और बस हो गया आपका। जैसे ही आप एंटर करेंगे, हमने ये पहला और दूसरा और तीसरा ये तीनों हमने मिक्स करके यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है। तो एंटर करेंगे तो हमारा आंसर ये तीनों एक साथ दिखा देगा। जैसे कि देखिए 1 ईयर 9 मंथ्स और 23 डेज,
इस तरह से हमको इसने दिखा दिया। यहाँ पर देखिए कि ये सट गया है, तो आप इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, जो आपने ईयर्स के पहले स्पेस लगाया था आप ईयर्स के बाद भी एक स्पेस दे दीजिए। फिर यहाँ पर मंथ के पहले एक स्पेस दिया था, आप मंथ के बाद भी एक स्पेस दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। लास्ट में एक बचा है YD, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आता है क्योंकि फुल ईयर बनाने के बाद महीना और जो दिन बचेगा उन दोनों को सिर्फ ये डे काउंट करके निकालेगा। जैसे कि 1 ईयर्स है तो 1 ईयर्स को छोड़ देगा और बचा हमारा 9 महीना, तो 9 महीना में जितना दिन हुआ टोटल ये काउंट करके बता देगा। जैसे उसका एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, इक्वल का साइन, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, इसके लिए भी सेम पैरामीटर है, ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट और डबल इन्वर्टर कॉमा लिखेंगे YD डबल इन्वर्टर कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद करके हमें यहाँ पर एंड का साइन लगा के लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डेज, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंटर करते हैं। तो ये 299 दिन दिखा रहा है किसमें, तो 9 महीने में हमारा 299 दिन हुआ है, ये आंसर आया है। अब यहाँ पर किसी का बर्थडे भी आपको निकालना हो तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया आज का तारीख, आज की तारीख आ गया और हम यहाँ पर एक डेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 फरवरी 1999 हमने ले लिया। 5 फरवरी 1999 से अभी तक का जो ईयर है वो 24 साल है और 289 मंथ, इस दोनों डेट के बीच में गैप है और दिन जो है 8801 दिन वो गैप है। और यहाँ पर देखेंगे सब साथ में, तो 24 साल 1 महीना 7 दिन, जिसका भी आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे उसका यहाँ पर निकल के आएगा कि वो कितने दिन का हो गया है, 24 साल 1 महीना और 7 दिन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।